नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक हल 2022 कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यह इस चैप्टर का दूसरा भाग है। हम पहले भाग में प्रश्न क्रमांक 1 से 12 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है समीकरण युग्म x + y बराबर 14 x - y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जो जानकारी दी हुई है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4 यह दो समीकरण दिए हुए हैं, तो हम इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी भी समीकरण से एक चर का मान अलग करते हैं। तो हम मान लीजिए समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दिया हुआ है x + y बराबर 14। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस का हो जाएगा y, क्योंकि इधर प्लस में हो साइड जाने पर माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। जिस स्थिति में चर अकेला बच जाता है, कोई भी चर जिसका हम मान निकालते हैं, यहाँ x का मान निकाला है, x अकेला हो गया है, तो इस स्थिति में इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब x का मान समीकरण इसमें रख देंगे 2 में, 1 से निकाला था अब 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान दो में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में दिया गया है x - y बराबर 4। तो हमें x की जगह पर 14 - y लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे x की जगह पर 14 - y, यह तो x की जगह लिख दिया, फिर माइनस का यह वाला y एज इट इज रहेगा, बराबर भी 4 दिया हुआ है तो यह भी एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का y और माइनस का y यह ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 2y। तो यहाँ पर 14 माइनस के 2y हो जाएंगे बराबर 4। अब यहाँ से यह 14 उस साइड जाएगा बराबर के चिन्ह के, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 14। इधर प्लस का है 14 उस साइड जाने पर माइनस का। अब यहाँ 4 प्लस का है 14 माइनस का है। जब इसको सॉल्व करेंगे घटाएंगे आपस में तो यहाँ पर माइनस के 10 बचेंगे। तो -2y बराबर -10। अब यहाँ माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड एक से चिन्ह हैं। अब यहाँ से y का मान निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। अब 2y बराबर 10 है, 2y बराबर 10। तो अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर 10 और बटे में हो जाएगा 2, क्योंकि इधर गुणा में है 2, उस हट जाने पर भाग में हो जाएगा। 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, 5 बार में यह चला जाएगा तो y बराबर 5 आ जाएगा। y का जैसे ही यह संख्यात्मक मान आ जाता है तो इसको उठाकर हम समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखना है हमको y का मान। तो समीकरण 3 दिया हुआ है x बराबर 14 माइनस y। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 14 माइनस y दिया है, लेकिन y की जगह पर हमको 5 लिखना है, तो 14 माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ 14 में से 5 माइनस हो जाएगा तो x बराबर 9 बच जाएगा। तो x का मान 9 आ गया है, y का मान 5। तो यहाँ पर लिखेंगे आता है x बराबर 9 और y बराबर 5 है। स्टूडेंट, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो इसमें हमें पहले इन समीकरण युग्म को हल करना है
और इसके बाद y बराबर mx प्लस 3 यदि है तो इसमें हमें m का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इन समीकरण युग्मों को हल कर लेते हैं। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको समीकरण 2। यहाँ पर जो कुछ दिया गया था, 2 समीकरण दिए हुए थे उनको लिख लिया, समीकरण 1 व 2 मान लिया। इसके बाद हम इसे प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। आप चाहे इसे विलोपन विधि से भी कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से इसको माइनस बस करना है, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। तो चलिए इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस का हो जाएगा 3y, इधर प्लस का हो साइड जान पर माइनस का, इधर x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे में हो जाएगा 2, क्योंकि इधर गुणा में था। जैसे ही x का मान अलग से आ जाए उसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब यहाँ से जो x का मान प्राप्त हुआ है इसको उठाकर हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में क्या दिया गया है, 2x, लेकिन x की जगह पर हमको क्या रखना है, 11 माइनस 3y बटे 2 यह लिखना है हमें। तो 2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन x की जगह पर हम लिख देंगे 11 माइनस 3y बटे में है 2। यह हमने x की जगह पर लिख दिया। 2 एज इट इज है, लेकिन हमने x की जगह 11 माइनस 3y बटे 2 यह लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस का 4y बराबर माइनस 24, यह ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर यह 2 इस पूरी संख्या के गुणा में है और यह 2 इस संख्या के भाग में है पूरे के, तो यह 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यदि यह 2 इसके बटे में होता अलग से या फिर इसके बटे में, 1 के बटे में, तो यह कैंसिल नहीं होता, लेकिन पूरे के बटे में है 2 और पूरे के गुणा में भी यह वाला 2 है, इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 11 माइनस 3y और माइनस का 4y बराबर माइनस 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का 3y माइनस के 4y, तो यहाँ 11 माइनस 7y हो जाएंगे, क्योंकि 4 3 7, माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगी, माइनस 24। यहाँ पर 11 प्लस का है, उस साइड जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस का 11 हो जाएगा, क्योंकि उस साइड जाने पर माइनस का हो जाएगा। अब 24 और 11 यह दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस 7y बराबर माइनस का हो जाएगा 35। इसको जब जोड़ देंगे दोनों को, माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे। अब माइनस इस साइड है, माइनस इस साइड, तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ y बराबर 35 और यह 7y के साथ गुणा में था तो बटे में 7 आ जाएगा। 7 का भाग जब 35 में देंगे तो 7 पंचे 35, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का यह संख्यात्मक मान जब प्राप्त हो जाता है तो इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा था x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, इसमें हम y की जगह 5 लिखेंगे। तो यहाँ x बराबर 11 माइनस 3, y की जगह 5 लिखना है, क्योंकि y का मान 5 है, बटे में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 11 माइनस 15 हो जाएगा, 3 5 15 और बटे में 2 है। इधर 11 में से 15 माइनस होगा तो माइनस का 4 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस 4 बटे में 2 आ जाएगा, क्योंकि यह पहले से है। अब 2 का भाग माइनस के 4 में देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर माइनस 2। तो x बराबर माइनस 2 आ गया और y बराबर 5 आ गया था। हमारा x का मान माइनस 2 और y का मान 5 आ चुका है। अब हम इन मानों को समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखकर m का मान ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3। इसमें हम क्या करेंगे, x और y के मान रखकर m का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर y की जगह पर 5 लिखेंगे और बराबर में m, x की जगह पर हम लिखेंगे -2। इधर x है m के बाद, तो x की जगह पर -2 लिखेंगे और प्लस 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 बराबर, यहाँ माइनस का 2m हो जाएगा और इधर प्लस का 3 एज इट इज रहेगा। इसके बाद यह प्लस का 3 बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर 5 - 3 बराबर -2m। 5 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 बराबर -2m। अब यहाँ 2 इस साइड माइनस का है लेकिन m के साथ गुणा में है, तो इस साइड आने पर भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2/-2 बराबर m हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो एक बार में कैंसिल, तो हम लिख देंगे m बराबर 1, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि एक संख्या माइनस में थी। तो m का मान हमारा 1 आ गया है। यही हमें निकालना था इसमें। स्टूडेंट चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो समपूरक कोण दिए गए हैं जिनमें से एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब जो बड़ा वाला कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो वे दोनों जो समपूरक कोण है उनको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री है। हमने बड़े कोण को x डिग्री और छोटे कोण को y डिग्री मान लिया। अब हम यह जानते हैं कि यदि ये दोनों कोण समपूरक हैं तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब दो समपूरक कोण होते हैं तो यदि उनको जोड़ें तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए जो दोनों समपूरक कोण हैं इनको यदि जोड़ेंगे तो यह 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ लिखेंगे x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि यह दोनों समपूरक हैं। समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको हम समीकरण 1 नाम रख देंगे। इसके बाद इसमें दूसरी शर्त दी हुई थी कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण हमने किसको माना था, x को। तो जो बड़ा कोण है यानी x डिग्री वाला कोण है, यह छोटे कोण मतलब y डिग्री वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ लिख लेंगे 18 डिग्री एक्स्ट्रा। 18 डिग्री अधिक कौन है, x डिग्री वाला कोण है। x y से 18 अधिक है तो y में 18 जोड़ देंगे, क्योंकि जो बड़ा छोटा कोण है y है तो छोटे कोण से 18 अधिक, तो छोटे कोण में ही 18 जोड़ेंगे। तो यह x के अकेले के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी समीकरण 2 नाम दे देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो x का मान y प्लस 18 डिग्री है इसको उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो इधर x की जगह कितना लिखेंगे, x बराबर y प्लस 18 डिग्री दिया हुआ है, तो इस x की जगह लिखेंगे y प्लस 18 डिग्री। तो इधर तो लिख दिया x का मान। अब इसके बाद यह वाला y प्लस में है तो प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर y जुड़ जाएंगे तो 2y हो जाएंगे। 2y बराबर हो जाएगा इधर 180 और इधर 18 डिग्री प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 18 डिग्री। इसके बाद 18 डिग्री जब इसमें माइनस होगा 180 डिग्री में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 18 इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 162 डिग्री। अब यहाँ पर 2 इसके साथ गुणा में हो, साइड जाने पर भाग में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा y बराबर 162 डिग्री बटे में आ जाएगा 2। अब 2 का जब इसमें भाग देंगे तो इधर 2 8 16
और यहाँ 2 एकम 2 81 डिग्री आ जाएगा। तो y बराबर 81 डिग्री आ गया। अब y का मान 81 डिग्री है, संख्यात्मक मान है, संख्या में आ गया है, तो इसको उठाकर हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 दिया हुआ है x डिग्री बराबर y की जगह पर कितना लिखना है 81 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 81 डिग्री और प्लस में 18 डिग्री है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 81 में 18 डिग्री जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 99 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 99 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 99 डिग्री, 81 में या 18 डिग्री जुड़ जाएगा। तो x का मान हमारा 99 डिग्री आ गया है और y का मान 81 डिग्री आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री है। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि जो छोटा कोण है, इस छोटे कोण से यह जो बड़ा कोण है 99 डिग्री, यह 18 डिग्री अधिक भी है, जैसा कि इसकी कंडीशन में दिया हुआ था। तो इसी तरह से यह क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले एक बल्ला और एक गेंद के मूल्य को मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना एक बल्ला का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। हमने एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य x और y मान लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा प्रश्न में कहा गया है उसी के अनुसार लिख लेंगे। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया था, प्रश्न में कहा गया था 7 बल्ले और 6 गेंदें। तो यहाँ लिखेंगे 7 बल्ले का मूल्य कितना है, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 7 बल्ले का 7x रुपये, प्लस 6 गेंदें खरीदी गई थी तो 6, और एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंदों का 6y रुपये हो जाएगा टोटल। अब इन दोनों को जोड़ने पर 7 बल्ले और 6 गेंदों दोनों का मूल्य टोटल कितना था 3800 रुपये। तो 3800 रुपये इन दोनों का मूल्य हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। इसके बाद दूसरी कंडीशन दी हुई थी, बाद में उसने 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक बल्ला का x, 3 बल्ले प्लस कितनी गेंदें, 5 गेंदें, तो 5 गेंदें कितने रुपए में खरीदी थी, 1750 रुपये में। तो इसको हमने लिख लिया। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो अब इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। इसमें हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लेंगे, क्योंकि समीकरण 2 में छोटी संख्या है, इसमें सरलता होगी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ पर x का मान निकालना है, तो 3x को यहीं रहने देते हैं, 1750 माइनस का हो जाएगा 5y, इधर प्लस में हो, सट जाने पर माइनस का। इसके बाद यहाँ पर 3 गुणा में है, वो सट जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3। यह x का मान आ गया है, इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यह x का मान समीकरण 1 में रख दें, क्योंकि 2 से निकाला है x का मान, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान है 1750 माइनस 5y बटे 3। इसको हम x की जगह पर इस समीकरण में रख देंगे। तो इधर है 7, x की जगह पर हमें लिखना है 1750 माइनस 5y बटे 3, x की जगह पर लिख दिया प्लस 6y बराबर 3800।
इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर 7 का 1750 में और इस -5y में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 7 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12,250। इसके बाद माइनस का इधर 5 का करेंगे तो 5 सत्ते 35y और पूरे के बटे में 3 एज इट इज रहेगा, प्लस 6y भी ज्यों का त्यों रहेगा और इधर 3800। अब यहाँ पर इस भिन्न को हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 3 आएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। 1 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। इसके बाद इसमें तो किसी संख्या का गुणा नहीं होगा तो यह तो रहेगा एज इट इज 12,250 माइनस 35y और इसमें हो जाएगा गुणा इस 3 का, तो इधर प्लस में है तो प्लस 18y बराबर 3800। इसके बाद यह 3 इधर भाग में है तो उस साइड जाने पर गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 12,250 और इधर 35y माइनस के हैं, 18y प्लस के हैं, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 17y बराबर 3800 गुणा में हो जाएगा 3, क्योंकि इधर भाग में है। अब यहाँ पर यह संख्या प्लस में हो, उस साइड जाने पर माइनस में हो जाएगी, लेकिन इधर इस 3 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 17y बराबर, इधर इसमें जब 3 का गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 3 24 और 3 त्रिका 9 2 11 और 00 लास्ट की एज इट इज रहेंगी। इसके बाद इसमें हम यह वाली संख्या माइनस कर देंगे इधर, क्योंकि प्लस में है उस साइड जाने पर माइनस में हो जाएगी, तो माइनस 12,250। अब यहाँ पर 11,400 में 12,250 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस 17y एज इट इज है, इधर माइनस जब करेंगे इसको तो इधर बचेगा माइनस 850। इधर माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल। इसके बाद y बराबर इधर माइनस तो कैंसिल हो गया तो y बराबर 850 बटे में आ जाएगा 17। अब 17 से 85 कैंसिल हो जाएगा तो 17 पंचे 85 और 17 शून्यम 0, यह 50 बार में कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 50 आ गया। और y हमने क्या माना था, y माना था गेंद का मूल्य, तो इसका मतलब गेंद का मूल्य 50 रुपये है। अब यह y का मान जो 50 आया है इसको हम उठाकर समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 को पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमने यहाँ पर उतार लिया है ऊपर से। अब यहाँ पर y की जगह पर 50 लिखेंगे तो x बराबर 1750 माइनस 5, y की जगह हमको 50 लिखना है तो इधर 50 लिख लेंगे और बटे में 3। इसके बाद x बराबर आ जाएगा 1750 माइनस 5 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 25 और लास्ट में 0 है तो 250 बटे में 3। अब यहाँ पर 250 इसमें माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1500, क्योंकि 1700 में 250 घट जाएगा 1750 में, तो यहाँ बचेगा x बराबर 1500 बटे में 3 एज इट इज है। अब 3 का 1500 में भाग जाएगा तो 3 5 15 3 शून्य 0 3 शून्य 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब यहाँ पर x क्या था, बैट का मूल्य था यानी बल्ले का, और y हमारा था गेंद का मूल्य, तो x आ गया है, मतलब बल्ले का मूल्य आ गया है 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 रुपये। तो अब यहाँ लास्ट में लिख देंगे प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, इसमें हम मानेंगे माना 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। यदि कोई संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई होती है 2 अंकों वाली संख्या में, तो उसमें हमने दहाई का अंक x मान लिया है और इकाई का अंक y मान लिया है। अब हम सभी अंक तो जानते ही हैं, जैसे 25 लिखा है
इस 25 में 2 अंक हैं, एक अंक है 2, एक अंक है 5। इन दोनों अंकों से मिलकर यह एक संख्या बनी हुई है 25। तो इसमें अंक कितने हैं टोटल? 2 हैं, एक 2 है एक 5 है। इसमें इकाई का अंक कौन है? इकाई इस राइट साइड से काउंट करते हैं। इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक कितना है? 2 है। यह इकाई है, इधर यह दहाई है। इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है। यदि हम इसको विस्तार से लिखें इस 25 को, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे 20 + 5, इस तरह से लिखेंगे। अब लेकिन 20 को भी हम लिख सकते हैं और तोड़कर, इसको लिख सकते हैं 10 × 2, 20 हो गया, और प्लस यह 5 है। इसका मतलब क्या हुआ? इधर 2 क्या था? दहाई, और 5 क्या था? इकाई का अंक था। तो इकाई का अंक 5 था, मतलब दहाई के अंक में यदि 10 का गुणा कर दें तो वह पूरी पूरी दहाई संख्या होती है, और इकाई का अंक 5 था। तो इकाई में यदि 1 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? यह 5 का 5 ही रहेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 अंकों वाली संख्या 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इधर 1 × इकाई का अंक भी लिख सकते हैं आप। तो यह 2 अंकों वाली संख्या इस तरह से बनती है। तो यदि हम इसको x और y के रूप में लिखें तो यहाँ पर दहाई का अंक क्या था? x था। तो यहाँ पर 10 × x हो जाएगा, तो इधर 10x हो जाएगा, क्योंकि दहाई का अंक x है, दहाई का अंक x लिख दिया। प्लस इकाई का अंक कितना है? y है, इकाई का अंक, तो इसको y लिख देंगे। तो इस प्रकार से यह एक 2 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। अब अंकों को पलटने पर संख्या क्या होगी उसको लिखेंगे। तो अंकों को पलटना मतलब इकाई को दहाई बना देना है और दहाई को इकाई बना देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 × अब दहाई का अंक y माना जाएगा और इकाई का अंक x माना जाएगा, क्योंकि हम अंकों को पलट रहे हैं। तो यदि हम इधर 10 की जगह कितना लिखेंगे? y लिखेंगे, प्लस इधर x कर देंगे, तो यह एक संख्या बन जाएगी 2 अंकों वाली। तो इधर कितना हो जाएगा? 10y + x। यह भी एक 2 अंकों वाली संख्या बन गई। लेकिन हमने क्या किया? इस बार अंकों को पलट दिया, मतलब इकाई की जगह दहाई लिखा और दहाई की जगह इकाई लिख दी है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा गया था उसके अनुसार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न में कहा गया था कि उन अंकों को पलटने के बाद जो संख्या बनती है और वह जो 2 अंकों वाली संख्या थी पहले, यदि उन दोनों को जोड़ दें तो उनका योगफल 66 होता है। तो इस संख्या और इसके अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है, इनका योग कितना है? 66। तो इसको लिखेंगे 10x + y, यह संख्या है एक, और इसके अंकों को पलटने पर संख्या बनी थी 10y + x। इनका योग कितना है? 66 है। तो इसको 66 योग लिख लेंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 10x + y + 10y + x बराबर 66। अब यहाँ पर 10x और 1x यह, तो कितना x हो जाएंगे टोटल? 11x। 11x + 10y और 1y प्लस प्लस के हैं, तो यह भी 11y बराबर 66 हो जाएगा। इधर 11 कॉमन है दोनों में, तो 11 निकाल लेंगे कॉमन, तो इधर हो जाएगा x प्लस इधर हो जाएगा y बराबर 66। अब इसके बाद यह 11 इन दोनों संख्याओं के साथ गुणा में है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x + y बचेगा इधर, इधर हो जाएगा 66/11। अब 11 का 66 में भाग देंगे तो 6 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर x + y बराबर 6 आ गया। इसको हम एक समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1 इसका नाम रख देते हैं। अब इसमें दूसरी बात कही गई थी कि उन दोनों अंकों का अंतर कितना है? 2 है। तो अंक क्या थे हमारे? x और y थे, इकाई और दहाई के अंक। तो अब हम उनके अंकों का अंतर लिख लेते हैं। x - y, इन दोनों का अंतर मतलब घटाना, अंतर कितना है? 2। तो इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करते हैं हम? समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो विलोपन विधि में हम क्या करेंगे? किसी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं इसमें? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाना है तो 1 को उतारेंगे, तो x + y बराबर 6, यह एक समीकरण है। इसमें हमें समीकरण 2 को घटाना है, तो x - y बराबर 2।
इसको घटाना है, घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं बाद वाले। तो यह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यह माइनस में है तो प्लस में, यह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ x प्लस का है, x माइनस का, तो यह कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। इधर y प्लस के हैं तो 2y बराबर 6 में से यह माइनस का 2 माना जाएगा, तो 6 में से 2 घटेंगे तो 4 बचेगा। इधर x कैंसिल हो गए थे, 0 आ गया था। इस इधर y दोनों प्लस के हैं, 2y, इधर 6 में से 2 घटा तो 4 आ गए। इसके बाद इधर y बराबर 4/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर यह गुणा में है, इधर 2 दूनी 4, तो y बराबर 2 आ गया। अब यह जो y का मान आया है, इसको उठाकर हम समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में रखें, किसी भी समीकरण में रख दें, x का मान आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था हमारा x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई की जगह कितना लिखना है, 2, तो इधर लिख देंगे 2 बराबर कितना दिया था, 6। अब इधर 2 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 6 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 4। तो इस प्रकार से x का मान 4 आ गया है और y का मान कितना आ गया है, 2। तो अब x और y तो हमारे क्या थे, इकाई और दहाई के अंक, तो इससे हम एक संख्या बनाते हैं, वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर दहाई का अंक x था और इकाई का अंक था 2, तो यहाँ लिखेंगे संख्या क्या थी हमारी, पहली थी 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और x की जगह पर हम लिखेंगे 4 प्लस y की जगह हम लिखेंगे 2, तो 10 चौको 40 और 2 42, तो एक संख्या हो जाएगी 42। लेकिन इसी संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी थी वह क्या थी, तो यहाँ लिखेंगे अंक पलटने। 10y प्लस x, तो यहाँ लिखेंगे 10, y की जगह 2 है संख्या, तो इधर 2 प्लस x की जगह पर 4 है, तो यह संख्या हो जाएगी 10 दूनी 20, 4 24। तो संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या तो हो जाएगी 42 और एक संख्या हो जाएगी 24। इन दोनों संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, क्योंकि 4 में 2 जाएगा तो 2, इधर भी अंतर कितना है, 2 का है। तो यहाँ लिख देंगे इस प्रकार ऐसी दो संख्याएं 42 और 24 हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। इसमें समीकरण युग्म यह दिया हुआ है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। इसमें हमें P का मान बताना है कि P के किस मान के लिए इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो हम यहाँ पर पहले नंबर इनमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a1 बराबर, a1 क्या कहलाता है, x का गुणांक, तो a1 कितना है 4। यहाँ पर b1 मतलब इधर y का गुणांक, तो b1 बराबर y का गुणांक कितना है p। इसके बाद c1 निकालेंगे तो c1 इधर है 8 जो अचर पद है। इसी के साथ हम a2 भी निकालते हैं, तो a2 है दूसरे समीकरण का, इसको समीकरण दे देते हैं नाम 1 और 2। इधर दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है 2 है, और b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक 2, और c2 दूसरे समीकरण में जो अचर पद है 2 है। तो ये निकाल लिए हमने। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक अद्वितीय हल होने के लिए प्रतिबंध लगाते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दिए हुए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होने के लिए प्रतिबंध बराबर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यह एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध होता है। तो चलिए अब हम इस प्रतिबंध में a1 a2 b1 b2 के मान रखते हैं। तो a1 का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4/a2 का मान दिया है 2, इधर बराबर नहीं का चिन्ह है, और इधर b1 दिया है p बटे दिया हुआ है b2 2।
तो इधर इस साइड है बराबर नहीं के चिन्ह के और उस तरफ है, तो यह 2 और 2 तो हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि इधर बटे वाली संख्या इधर गुणा में जाएगी, तो ऊपर जाने पर यह नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया, तो इधर क्या हो गया 4 बराबर नहीं p। तो हम यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं, या p बराबर नहीं होगा 4 के, p बराबर नहीं है 4 के, या 4 बराबर p नहीं है। इसका मतलब यह है कि p बराबर 4 ना होकर कोई भी संख्या यदि p की जगह पर होगी तो इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब यह है कि p 4 के अतिरिक्त p का प्रत्येक मान, मतलब p की जगह पर कोई भी मान, कोई भी संख्या हो सकती है, उसके लिए जो यह समीकरण युग्म दिया गया था उसका एक अद्वितीय हल होगा। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसमें हमें बताना है जो ये समीकरण युग्म दिए हुए हैं इसमें के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर यह समीकरण 1 दिया हुआ है और यह समीकरण 2, इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण को कुछ अच्छी तरह से लिख लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को। अब हम क्या करेंगे, इसको जब सही से लिखेंगे तो इसको इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ 3x + y माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि यह इस साइड आएगा -1 बराबर 0। अब इसको भी सही से लिखेंगे तो यह पूरी संख्या इस तरफ ले आएंगे, तो इधर 2k - 1 x प्लस इधर k - 1 y, यह पूरी की पूरी संख्या आएगी। तो इधर प्लस में है पूरी संख्या, पूरी आएगी माइनस में 2k + 1, यह पूरी संख्या आ गई जाएगी माइनस में, बराबर इस साइड 0 बचेगा। अब यहाँ पर भी हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 आदि निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर, a1 क्या होगा, पहले समीकरण है जो उसमें उस x का गुणांक 3, b1 बराबर इधर y का गुणांक 1 है, कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है, c1 बराबर -1 और a2 बराबर x का गुणांक इधर क्या है 2k - 1, 2k - 1 b2, y का गुणांक कितना दिया हुआ है k - 1, तो यह b2 हो जाएगा। इसके बाद c2, इधर जो अचर पद है इसमें माइनस का -2k + 1, यह c का मान है इसमें, तो c2 का मान है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं होने के लिए प्रतिबंध। कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2, यह लास्ट वाला अनुपात बराबर नहीं होता है। तो इस जो प्रतिबंध है इसमें हम क्या करेंगे, इन सभी के मान रख देंगे। तो a1/a2, a1 कितना है 3 और a2 ये दिया हुआ है 2k - 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2k - 1 बराबर b1/b2, तो b1 दिया हुआ है 1 बटे b2 दिया हुआ है इधर k - 1 बराबर इधर c1/c2, तो c1 - 1 दिया था बटे c2 दिया था माइनस का 2k + 1 -2k + 1, इधर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यह तो हो जाएगा इधर बराबर नहीं का चिन्ह है, बराबर नहीं, तो इधर हो जाएगा 1/2k + 1, यह बराबर नहीं है। हमने इसको यहीं पर काट के यहीं लिख दिया है, आप चाहें तो अगली स्टेप में भी इसको लिख सकते हैं। तो अब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ से k का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको इसके बराबर पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर जब इसको लिखेंगे 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1, तो यहाँ पर इसका गुणा होगा तिर्यक गुणा, तो 3 का गुणा k में होगा तो इधर हो जाएगा 3k, 3 का गुणा इस 1 में होगा -k, तो -3
बराबर किस तरफ, 1 का गुणा इसमें होगा तो एज इट इज रहेगा 2k-1। यहाँ पर यह 2 के इस तरफ आएगा तो इधर 3 के पहले से है, 2 के आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 के। बराबर के इस तरफ क्या बचेगा, जब इस साइड से यह 2 के इस साइड आ गया तो यहाँ पर -1 बचा, और यह उस तरफ जाएगा -3, तो इधर आने पर +3 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है, बराबर के उस तरफ प्लस में हो जाएगी संख्या। अब इधर 3 के में से 2 के घटेगा तो 1 के बचेगा, बराबर इधर 3 प्लस का है, 1 माइनस का है तो इधर बचेगा 2। तो के का मान इधर से कितना आ गया, 2 आ गया। के बराबर 2 के लिए आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध होता है वह संतुष्ट होता है या नहीं। तो के बराबर 2 यदि इसमें रख कर देखते हैं तो क्या आता है, इधर 3 है बटे के की जगह 2 लिखेंगे तो इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि के की जगह 2 लिखेंगे यदि तो 2 दूनी 4 और -1 हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे 4 - 1 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 1 बटे के की जगह 2 -1 बराबर नहीं का चिन्ह इधर 1/2 और के का मान 2 रखना है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यह, तो इधर 4 लिख लें +1। यदि इसको सॉल्व करके देखें तो इधर कितना हो जाएगा, 3 बटे इधर 4 में से 1 जाएगा 3 बराबर इधर 1/2 में से 1 जाएगा 1 बराबर नहीं है इधर 1/4 1 5। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 1 से कैंसिल, तो इधर 1 बराबर 1 बराबर नहीं है 1/5। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 1 बराबर 1 यह तो बराबर है, जो A1/A2 बराबर B1/B2 था वह तो बराबर आ गया है, लेकिन जो C1/C2 लास्ट वाला प्रतिबंध है वह बराबर नहीं आया है जो कि 1/5 है। इसलिए के का अभीष्ट मान कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि यह इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है जो कोई हल नहीं होने वाला प्रतिबंध है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः के बराबर 2 के लिए दिए गए समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। मतलब के की जगह यदि 2 रहेगा इस समीकरण युग्म में जो दिया गया था समीकरणों का जोड़ा, उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें जो कुछ दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये है। तो अब हम यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया है उसी के अनुसार इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले कहा गया है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। तो 5 पेंसिल है तो पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का 5x रुपये हो जाएगा, प्लस 7 कलमें थी तो 7 कलम 7 और एक कलम का मूल्य है y रुपये तो 7 कलमों का 7y रुपये। यह टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये दिया है तो इसको 50 लिख लिया। इसको हम समीकरण 1 रख देते हैं नाम। इसके बाद दूसरी कंडीशन दी हुई है कि 7 पेंसिल और 5 कलमें ली गई हैं इस बार। तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना है, x है तो 7 पेंसिल है, प्लस 5 कलम है तो 5 कलम का मूल्य y है। यह कितने रुपए में आई हैं, यह आई हैं 46 रुपये में। इसको समीकरण 2 नाम दें। इसके बाद इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि के लिए हम सबसे पहले समीकरण 1 में से x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो 5x + 7y बराबर 50। तो इधर हो जाएगा 5x बराबर 50 - 7y, इधर से उस साइड चला गया 7y। अब इधर x बराबर हो जाएगा 50 - 7y बटे में आ जाएगा 5। इसके बाद इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब यहाँ से x का मान जो आया है इस x का मान उठाकर हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, समीकरण 2 है 7x,
तो यहाँ लिखेंगे 7 x की जगह पर तो हमें क्या लिखना है 50 माइनस 7y। तो 50 माइनस 7y बटे में लिखना है 5। और यहाँ पर 7x की जगह यह लिख दिया, फिर प्लस 5y बराबर 46 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 7 का इसमें गुणा कर देंगे पहले नंबर, तो 7 पना 35 और लास्ट में 0 है तो वह रख देंगे माइनस 7 सत्ते 49y बटे में 5 एज इट इज रहेगा, प्लस 5y बराबर 46। इसके बाद यहाँ एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 5। और यहाँ पर तो इसमें किसी संख्या का गुणा नहीं होगा तो इधर हो जाएगा 350 माइनस 49y। इधर प्लस का है 5 लेकिन इस 5 का गुणा हो जाएगा इसमें तो 25, तो प्लस का 25y बराबर 46। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 5 बटे में हो सट जाएगा तो इससे गुणा कर लेगा, तो यहाँ पर 350 और इधर 49y है माइनस के और 25y है प्लस के, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 24y बराबर इधर 46 और गुणा 5 हो जाएगा। तो ऐसा इधर इसका डायरेक्ट गुणा कर देते हैं तो 5 छक्का 30 और 5 चौको 20 और 3 23। इस तरह से हमने इसका इसमें गुणा भी कर दिया। तो अब हम यहाँ से इस संख्या को उस तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस में है उस साइड माइनस में हो जाएगी, तो इधर बचेगा माइनस का 24y बराबर 230 दिया गया है उस साइड, यह संख्या उस तरफ जाएगी तो माइनस की 350 हो जाएगी। अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस में आएगा, तो इधर माइनस 24y बराबर इधर जब 350 में इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। इसके बाद लेकिन यह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। इसके बाद यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो इधर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे में आ जाएगा 24। अब 24 का जब इसमें भाग देंगे तो 24 पंचे 120 होता है, तो यहाँ पर y बराबर 5 आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या था x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। इसमें हम y की जगह पर y का जो मान 5 आया था जो अभी आया था उसका मान यहाँ पर रख देंगे, तो इधर लिखेंगे x बराबर 50 माइनस 7 या y की जगह लिखेंगे 5 क्योंकि y का मान 5 आया है बटे में 5। अब इधर इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7 पंचे 35 और बटे में 5। इधर 50 में से 35 माइनस होगा तो इधर 15 बचेगा, तो x बराबर 15 बटे 5। अब 5 का 15 में भाग देंगे तो 3 बार में चला जाएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे अतः एक पेंसिल की कीमत या फिर मूल्य कहें, एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये और एक कलम की कीमत 5 रुपये है, क्योंकि y का मान 5 आया था, y हमने कलम के मूल्य को माना और x हमने पेंसिल के मूल्य को माना था। प्रश्न क्रमांक 21, इस प्रश्न में कहा गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है दिया हुआ है जो समीकरण युग्म, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेंगे, जो है 2 समीकरण दिए हुए हैं। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किसी भी समीकरण से x या फिर y का मान निकालना है, तो हम समीकरण 2 से निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में दिया हुआ है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो पहले नंबर तो हम इस पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देंगे, तो अब हम इसमें जब 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर x बस बचेगा, माइनस 2 का इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पर भी y बचेगा, 2 का इधर भाग दे देंगे तो 2 एकम 2 एक बार ही चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर x का मान निकाला है तो x बराबर 1 इस तरफ है, यह y उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा y।
जब x का मान यहाँ आ गया अकेला तो इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। हमने 2 से निकाला है तो अब हम 1 में रखेंगे। यदि 1 से निकालते तो 2 में रखते। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इधर 1 में रखना है हमको, तो यहाँ पर 3 और x की जगह पर हमें कितना लिखना है, जो x का मान है 1 + y, तो इधर लिख देंगे 1 + y x की जगह, प्लस 4y एज इट इज है तो +4y, इसको जैसे का तैसा लिख देंगे बराबर 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 का y से होगा तो 3y प्लस इधर 4y एज इट इज रहेगा बराबर 10। अब यहाँ 3y और 4y यह ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो इधर 4 3 7y हो जाएगा। तो इधर 3 + 7y बराबर 10। इधर 3 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7y बराबर 10 माइनस का हो जाएगा 3, तो इधर 7y बराबर 7 हो जाएगा। अब इधर y बराबर 7/7, 7/7 हो जाएगा, क्योंकि इधर यह 7 इसके साथ गुणा में था, इधर बटे में आ जाएगा, तो 7 का 7 में भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, तो इधर y बराबर 1 आ जाएगा। अब यह जो y का संख्यात्मक मान है इसको उठाकर हम समीकरण 3 में रख देंगे तो x का भी संख्या में मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो इधर y की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि y बराबर 1 है, तो इधर हो जाएगा x बराबर 1 पहले से है, प्लस y की जगह पर भी हमको 1 लिखना है, तो यहाँ पर x बराबर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x और y के मान आ जाएंगे। तो अंत में लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है। स्टूडेंट, अब हम चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन यानी 22वें नंबर का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है। इसमें कहा गया है 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है तथा 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है। एक संतरे का मूल्य तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 की तरह इसमें भी संतरे और सेबों के मूल्य को x और y के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे माना एक संतरे का मूल्य x रुपये और एक सेब का मूल्य y रुपये है। अब हम इसमें प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है। तो यहाँ लिखेंगे 5 संतरे का मूल्य कितना है x, तो 5x प्लस 3 सेबों का मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे 3 और सेब का मूल्य एक सेब का y है तो 3 सेबों का 3y हो जाएगा। इन टोटल फलों का मूल्य कितना है 35 रुपये है। तो यह एक समीकरण बन जाएगा। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन पर जाते हैं। तो इसमें कहा गया है 2 संतरों, तो 2 संतरों प्लस 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है। तो इसको भी हम एक समीकरण बना लेंगे। इस प्रकार हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन या फिर प्रतिस्थापन किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि के लिए हमें x या फिर y वाले चर के गुणांक को बराबर करना होता है। तो हम यहाँ पर x वाले चर को बराबर करेंगे। यहाँ पर यदि इसमें 5 का गुणा कर दें 2 में तो 10 बन जाएगा, और इधर 5 में 2 का गुणा कर दें तो 10 बन जाएगा। या फिर हम इस वाले समीकरण में 4 का गुणा कर दें तो 12 बन जाएगा। इधर इस वाले समीकरण में 3 का गुणा कर दें तो इधर भी 12 बन जाएगा। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर। हम समीकरण 1 में 2 का कर देंगे और समीकरण 2 में 5 का। तो यहाँ पर समीकरण 1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10x हो जाएगा इधर, और इधर प्लस है, इधर 2 का होगा गुणा तो 2 तिहाई 6y बराबर 2 का गुणा इसमें होगा तो 35 दूनी 70। इसके बाद यहाँ पर हमें दूसरे वाले समीकरण में 5 से गुणा करना है। तो 5 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x प्लस 5 चौको 20
वाई बराबर 5 का इधर इसमें गुणा कर देंगे तो 5 अट्ठे 40 का शून्य हासिल 4 5 दूनी 10 और 4 14 140 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो यह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस माइनस। इसके बाद 10x में से यह 10x माइनस के घट जाएंगे तो यह तो 0x हो जाएंगे। इधर माइनस के 20y हैं और 6y प्लस के हैं तो इधर बचेगा 14y, लेकिन यहाँ बचेगा माइनस का क्योंकि माइनस वाली बड़ी है। इधर 70 घट जाएगा 140 में से, लेकिन माइनस का 140 तो इधर बचेगा माइनस का 70। अब इधर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर y बराबर 70 बटे में हो जाएगा 14 क्योंकि इधर 14 इसके साथ गुणा में था तो इधर बटे में आ गया। अब 14 पंचे 70 होता है तो y बराबर 5 आ गया। अब यह हम y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में। तो अब हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर हम यह y का मान जो 5 है यह उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 था हमारा 2x प्लस 4y बराबर 28। इसमें हम y की जगह पर 5 रख देंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 4 और y की जगह लिखेंगे 5 बराबर 28। अब इधर 5 चौको 20 हो जाएगा तो इधर 2x प्लस 20 बराबर 28। तो यहाँ पर यह 20 60 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 28 माइनस का हो जाएगा 20 क्योंकि इधर प्लस में है, इस साइड आने पर माइनस में हो जाएगा। अब इधर 2x बराबर इधर बचेगा 8 क्योंकि 28 में 20 जाने पर 8 बचेगा। x बराबर आ जाएगा 8/2। इधर 2 गुणा में था इसलिए 2 इधर इसके भाग में आ गया। अब इधर 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 चौको 8 तो इधर x बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पर हमने x संतरे के मूल्य को माना था और y माना था सेब के मूल्य को। तो यहाँ पर एक संतरे का मूल्य 4 रुपये है और एक सेब का मूल्य 5 रुपये होगा। तो अंत में लिख देंगे अतः एक संतरे का मूल्य 4 रुपये और एक सेब का मूल्य 5 रुपये है। इस तरह से हमने प्रश्न बैंक के चैप्टर 3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो इस तरह के तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।